वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट, दिस इज द पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानेंद्र पांडे। आज एक बार फिर आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट को लेकर प्रेजेंट हुआ हूं, जो फरवरी 2024 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 159 का इंटरप्रिटेशन किया और यह अब निर्धारित किया कि अगर पुलिस अधिकारी जो मामले का इन्वेस्टिगेशन किया है वह स्मृति ताज़ा करने के लिए अगर केस डायरी को मंगाता है या देखता है, तो आरोपी पक्षकार को यह राइट है कि एविडेंस एक्ट की धारा 145 और सीआरपीसी की धारा 161 के थ्रू उसका प्रति परीक्षा कर सके, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके। तो वह केस शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी फरवरी 2024 का, यह आपके प्री के एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्मृति ताज़ा करना, जब कोई पुलिस अधिकारी स्मृति को ताज़ा करने के लिए केस डायरी का हवाला देता है, तो आरोपी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145, धारा 161 के तहत अधिकार प्राप्त है कि वह पुलिस अधिकारी की प्रति परीक्षा करा सके, यदि पुलिस अधिकारी ने उस केस डायरी का उपयोग अपनी स्मृति को ताज़ा करने के लिए किया है। तो जैसा कि आप जानते हो कि सीआरपीसी की धारा 172 के सब क्लास 3 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी केस डायरी को धारा 145 और धारा 161 के अंत उपलब्ध करता है, तो आरोपी को इसका लाभ मिलना चाहिए, आरोपी इसकी प्रति परीक्षा कर सकता है पुलिस अधिकारी की। तो सुप्रीम कोर्ट ने शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में धारा 159 एविडेंस एक्ट के तहत यह अब निर्धारित किया कि वह पुलिस अधिकारी जो साक्षी के रूप में बुलाया जा रहा है और वह केस डायरी का उपयोग अपनी स्मृति ताज़ा करने के लिए करता है, तो आरोपी पक्षकार को उसकी प्रति परीक्षा करने का अधिकार है, उसका खंडन करने का अधिकार है धारा 145 और धारा 161 के थ्रू एविडेंस एक्ट की। तो यह आप प्रारंभिक परीक्षा में इस केस को आप जरूर देखेंगे। हो सकता है कि यह केस किससे संबंधित है, किस धारा से संबंधित है, यह पूछा जा सके। तो धन्यवाद।